Hello guys, welcome back to my channel Himen's Tutorial. So in this video we are going to know about the English paper. So basically दो पेपर आते हैं इंग्लिश के, इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2. इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज का होता है और इंग्लिश पेपर 2 लिटरेचर का होता है. So we will talk about the paper 1. Paper 1, that is your English language paper. Mostly जो स्टूडेंट्स के थोड़े कम मार्क्स इसी में आते हैं क्योंकि ग्रामर पार्ट्स थोड़े उसमें गलत हो जाते हैं आंसर्स. तो पहले बोर्ड का पैटर्न देख लेते हैं कि क्या क्या है. सो दिस इज अ बुक टोटल इंग्लिश बाय ज़ेवियर पिंटो, रिवाइज एडिशन है. This is the pattern of the question paper of English language. 2 hours का रहता है. मार्क्स आपके 80 होते हैं. 20 मार्क्स are for your assignment. So 5 questions दिए जाते हैं. पहला क्वेश्चन composition का होता है, essays का होता है. Now in essays there are 5 types of essays. Now there are 5 types of essays. फर्स्ट इज योर नैरेटिव एसे, जिसमें आप नरेशन देते हो किसी इवेंट का. जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में सी हियर, नरेट एन इंसिडेंट फॉर योर ओन एक्सपीरियंस व्हेन समवन वाज काइंड टू यू एट अ टाइम व्हेन यू वर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड. गिव डिटेल्स ऑफ द काइंड एक्शन एंड से हाउ दिस कॉज अ चेंज इन यू. सो इस क्वेश्चन में यू हैव टू नरेट एन इंसिडेंट जिसमें किसी ने आपकी हेल्प करी when you were feeling very depressed. So इसमें आपको नरेट करना है, आपको पूरा इंसिडेंट नरेट करना है. सेकेंड पार्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हो. लाइक हियर, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ योर स्कूल ब्रेक ग्राउंड ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम. हाउ डज दिस चेंज वंस द स्कूल बेल इज रंग. सो हियर यू डू हैव टू डिस्क्राइब दिस होल सिचुएशन. देन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में फॉर एग्जाम्पल अगर दिया जाए कि टेक्नोलॉजी हैज़ डिस्ट्रॉयड चाइल्डहुड, एक्सप्रेस व्यूज आर द फॉर एंड अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो उसमें आपको फॉर में लिखना है या अगेंस्ट में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि लगे कि अगर आप फॉर में लिख रहे हो तो फॉर में हो और अगेंस्ट में लिख रहे हो तो अगेंस्ट में, कंफ्यूजन ना पैदा हो एसेस में. सो ये 3 टाइप के एसेस मैंने बता दिया, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे and your narrative essay. Next is कि स्टोरी आती है, कोई वर्ड दिया रहता है, लाइक here begins with the words he never thought. So आपको he never thought से ही शुरू करनी है स्टोरी. अगर क्वेश्चन में आए कि end with I was stunned, तो I was stunned पे ही end करना है. Okay, next is that your picture composition. सो ऐसे पिक्चर्स दी होंगी एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. लाइक हियर इट इज गिवन, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, राइट अ शॉर्ट स्टोरी और द डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ व्हाट इट सजेस्ट टू यू. एडवाइस करूँगी अटेम्प्ट ना करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर्स का कुछ और प्लान्ड होता है कि ये क्या दिखा रहा है, और आप हो सकता है उस प्लान्ड किए हुए ऐसे की तरह नहीं लिख रहे हो तो उसमें मार्क्स कट सकते हैं. सो आई विल एडवाइस यू नॉट टू डू योर पिक्चर कॉम्पोजिशन. हो सके तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखिए या नरेटिव ऐसे लिखिए. और स्टोरी के लिए यू नीड एन इमेजिनेटिव माइंड. अगर इमेजिनेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, लिख सकते हो अच्छी स्टोरी, सो लिखो. आर्ग्यूमेंटेटिव में ये इम्पोर्टेंट है कि फॉर में लिख रहे हो तो फॉर में ही होना चाहिए, अगेंस्ट में लिख रहे हो तो अगेंस्ट में होना चाहिए. एग्जामिनर को ये ना लगे कि बच्चा कंफ्यूज्ड है. और ये फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉम्पोजिशन लिखना रहता है, एक ही चीज़ पे लिखना रहता है आपको. 300 to 350 वर्ड्स और 20 मार्क्स का होता है. मेनली 5 to 6 पैराग्राफ और मोर देन दैट, और 30 मिनट से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में नहीं लगाना है. अगर नहीं हुआ ऐसे तो कुछ लाइनें या पेजेस छोड़ दिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए
और जब आपको पेपर हो जाएगा तब टाइम बचा रहेगा तो पूरा कर लीजिएगा. दैट्स व्हाट आई डिड. अब सेकंड क्वेश्चन आता है लेटर का. नाउ एज यू नो कि लेटर दो टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं. अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे याद रखिए कि इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर है. ऐसे याद रखिए कि आपका इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर है. सो दिस इज योर इनफॉर्मल लेटर जिसमें आपको एल्डर ब्रदर को लेटर लिखना है. इनफॉर्मल लेटर में आप किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर को आप लिखते हो, लाइक फ्रेंड और मदर और फादर एक्सेट्रा. एंड इन फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर को ऐसे याद कर लिए कि बिजनेस लेटर्स हो गए या कंप्लेंट लेटर्स हो गए, वैसे लेटर्स फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. सो हेयर you have to write a letter to the principal. So this is a formal letter. अब इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही करना है और 10 मार्क्स का है. सो मैक्सिमम 2 to 3 पैराग्राफ्स लिखिएगा एंड डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स. अगर नहीं हुआ है लाइन छोड़ दिए या पेज छोड़ दिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट योर नोटिस राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग. ये दोनों कंपलसरी होती हैं और दोनों साथ में दिया जाता है और 5 मार्क्स के होते हैं. बहुत ही इजी रहता है नोटिस और ईमेल राइटिंग. तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है. फर्स्ट इज नोटिस राइटिंग. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी नोटिस राइटिंग एंड अबाउट द ईमेल फॉर्मेट बताऊंगी. सो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 to 20 मिनट से ज़्यादा मत स्पेंड करिएगा. दोनों क्वेश्चन के लिए मैं कह रही हूँ. फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट योर कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का होता है एंड इसमें डू नॉट स्पेंड मोर देन 15 to 20 मिनट्स. नहीं हुआ है तो आगे बढ़ जाइए, लाइन छोड़ दिए, पेज छोड़ दिए. सो कॉम्प्रीहेंशन में एज यू नो कॉम्प्रीहेंशन में आपको स्टोरी दी जाएगी और कुछ इसमें 3 पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन में. फर्स्ट इज योर मीनिंग्स लिखनी होंगी. जितनी अच्छी आपके वोकैबुलरी होगी उतने अच्छे से आप इसके मीनिंग रख सकते हो, उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे. और 3 मार्क्स का होता है मेनली 3 मीनिंग्स ही दी जाती हैं और इजी दी जाती हैं. सेकेंड पार्ट इज योर द क्वेश्चन आंसर्स. और अगर अगर क्वेश्चन में दिया जाए राइट इन योर ओन वर्ड्स तो खुद के वर्ड्स में लिखिएगा, नहीं तो एग्जैक्ट आपको कॉपी करना रहेगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से. Third part is your Prezi, which I will tell you in the next video. So do watch it. Now, the most important question is the 5th question, जिसमें आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इस पार्ट में 5th क्वेश्चंस में टोटल 20 मार्क्स का होता है और इसमें ज़्यादातर लोगों के गलत होते हैं ग्रामर पार्ट में. सो फर्स्ट पार्ट ऐसा आएगा, fill in the blanks according to yourself. You have to write the word fill करना होगा in the blanks. Okay, and note की 0, 1, 2, 3 सीरियल नंबर सही हो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे और 4 मार्क्स होते हैं इसके लिए. सेकेंड पार्ट इज योर प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन में ही ज़्यादातर लोगों के मार्क्स कटते हैं. तो अगर ग्रामर आपको अपनी सुधारनी है सो बेस्ट बुक आई वुड रेफर दैट वुड बी व्रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन हाई स्कूल. मोस्टली सारे ही टीचर्स यही इसी बुक को रेफर करते हैं. पर्सनली आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक. इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं और इस बुक की भी है आंसर्स भी हैं एक्सरसाइजेस. लेट मी शो कि आपका ग्रामर एक्सरसाइज दिया गया है रिलेटेड टू नाउन. इस तरीके से आपको बताया जाएगा अबाउट नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. एक्सरसाइजेस दी गई और उन एक्सरसाइजेस के आंसर्स एक लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. दैट इज अ की ऑफ दिस बुक जिसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे ऑफ दी पर्टिकुलर एक्सरसाइज.
बुक का भी PDF है और उसका आंसर बुक का भी PDF है. In the description box you can take help with that. Okay, third part is your drawing the following sentences. Conjunctions का है जिसमें आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे and you have to complete the sentence, join the sentences without using and, but and so. Okay, then fourth is your transformation of sentences. सेंटेंस दिए रहेंगे जैसे कि ये दिया हुआ है, मिस्टर राव इज करेक्टिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, और इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे ऐसे जैसे कि ये है, बिगिन विथ द आंसर स्क्रिप्ट्स. तो आंसर स्क्रिप्ट से ही आपको सेंटेंस को शुरू करना रहेगा. एंड इट इज ऑफ 8 मार्क्स. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये पूरा 5th क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें ये ज़्यादातर मार्क्स करते हैं. सो दिस वॉज योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर. नेक्स्ट वीडियो में आपको लिटरेचर का मैं बताऊंगी. And do give the video a thumbs up, share it with your friends and subscribe the channel for more updates. Thank you for watching.